हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कैसे हैं आप लोग और आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं? दिवाली की क्या तैयारी कर रखी है? और किस किस के घर की सफाइयाँ हो चुकी है? सफाइयाँ मीन्स घर की सफाइयाँ मीन्स मतलब वो दिवाली पे जो सफाई होती है ना घर में करते हैं, सारे पर्दे धोने हैं, सोफ़े के कवर धोने हैं, बेड की चादरी वगैरह, वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो वाली सफाई। तो किस किस की होगी है और किसकी पेंडिंग है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप लोगों ने दिवाली की सफाई कर ली या दिवाली की क्या तैयारी चल रही है। तो अब तक तो जो है करवा चौथ की तैयारी थी, तो करवा चौथ चला गया है तो दिवाली की तैयारी में जुट गए होंगे। तो होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और ऑफ कोर्स मैं तो बिजी चल ही रही हूँ। तो आज पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और क्या क्या आज के दिन में होना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहना पूरी वीडियो में और पूरे ब्लॉग में जुड़े रहोगे। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, मैं बताती रहती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोगों को भी पता चलता रहेगा। तो ब्लॉग्स बनाने का मतलब यही होता है कि कुछ सीखने को मिले और किच कुछ किच कहूँ कुछ सिखाने को मिले। तो आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो आप लोग भी अपना जो है एक्सपीरियंस है मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से अपना रूटीन शुरू।
सुबह शाम है। हाँ? ये नहीं एक ही लेनी है ना अभी, एक सवेरे एक शाम में ऐसे ही तो लेनी है। ये तो दोपहर की है। तो लीजिए सारा दिन ख़त्म हो गया, सारा दिन लगे लगे, और अब लगभग लगभग क्या टाइम हुआ होगा, 9 के आसपास का टाइम हुआ होगा। तो अभी शाम को तो ऐसा कुछ खाते पीते नहीं है, तो अब दूध गर्म करके बस वही लेना, काम हो गया ख़त्म। किचन विचन का सारा समेट दिया है और भगवान के चरणों में भी हाजिरी मैंने लगा दी है। तो काम सारा हो गया है। तो बस अभी बच्चों की कॉल आ जाएगी, उनसे बात करके, और मेरे को तो वैसे ही 8:30 बजते ही मेरे को तो नींद आनी शुरू हो जाती है। पर आजकल काम ज़्यादा है ना, तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो काम पूरा हो गया है और उनसे छोटी सी गुफ्तगू करके और थोड़ा सा दूध पी के फिर सो जाएंगे। तो होप आप लोगों को आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होंगे, और साफ़ सफाइयाँ सबके घरों में चल रही हैं। और बाकी तो डेली जो साफ़ सफाई है ना, वो उसका काम होता रहता है। बाकी जो डीप क्लीनिंग है ना, वो चलती रहती है, मतलब चलेगी अभी दिवाली के लिए। तो बाकी तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, मैं तो मतलब ये लगा लो कि सफाई कर करके एक तो मकान बहुत बड़ा हो गया है, और इसलिए भी एक कमरा साफ़ करती हूँ तो दूसरे दिन दूसरा कमरा, फिर ऐसे फिर फर्स्ट वाले की बारी उतनी धूल में आ जाती है। पर थोड़ी थोड़ी ना मैं पूरे मतलब घर की डेली सफाई करती रहती हूँ। तो बाकी डीप क्लीनिंग है वो तो ऑफ कोर्स उसमें वो तो थका देने वाला काम होता है। सारे ये पर्दे तो डेली धुलते नहीं हैं, तो पर्दे वगैरह उतारने हैं, और सारे सोफ़े काउच वगैरह के कवर उतार के वो धोने हैं, गद्दियों के कवर धोने हैं, ये सब काम चलेगा अभी। तो कुछ मेरा हो गया है, कुछ थोड़ा सा पेंडिंग है, तो वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। मतलब ये लगा लो कि दिवाली की जो सफाई होती है ना, वो जो है 4-5 दिन लगा देती है। और कुछ थोड़ी सी तबीयत ऐसी ढीली सी चल रही है, तो कई दिन बुखार ने बिल्कुल जान निकाल दी। तो धीरे धीरे मैं काम समेट रही हूँ, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, काम करने की नीयत हो तो हो जाती है। तो मेरा तो चलता नहीं है, चाहे बीमारी हो, चाहे स्वस्थ हूँ मैं, चाहे अस्वस्थ हूँ, तो मेरा तो काम वही रूटीन का चलता रहता है। तो मेरा मतलब क्या ही बोलूँ कि मतलब ये है कि मैं बैठ के खा नहीं सकती हूँ। तो बीमारी में भी ये लगता है, जैसे तलन साहब भी है ना हेल्प कर देते, तो मुझे उसका भी ये लगता रहता है। मैंने कहा नहीं बेचारे, मैं कभी किया नहीं कोई काम, और पहले अकेले रहते थे तो कर लेते थे, लेकिन इतने साल हो गए शादी को तो काम की आदत भी छूट गई थी। लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ना वो उसको झुकने में और बैठने में प्रॉब्लम है, कुछ कोशिश भी नहीं करते हैं, तो खड़े खड़े एक दो काम की हेल्प वो कर देते हैं। तो अभी उनका टाइम भी तो पास नहीं होता ना ऑफिस से रिटायर हो गए हैं, तो टाइम भी पास नहीं होता है, तो कुछ थोड़ा बहुत वो करवा देते हैं। लेकिन वही है कि मेरे को ये रहता है कि बेकार में ना दुखी हो जाएंगे, चल मैं ये कर लेती हूँ। तो मैं उनको मना कर देती हूँ, मैंने कहा रहने दो, मैं कर लूँगी। तो वो हो जाता है, कुछ ये भी हो जाता है जैसे उनको पता नहीं है कि कौन सा काम कैसे होगा, तो वो उठ पटांग कर देते, तो फिर वो मेरे को ये लगता है मैं दोबारा करूँगी, तो फिर ये वो महसूस करेंगे कि दोबारा कर दिया, मेरे किए हुए काम को दोबारा कर दिया। फिर मैं इनको कई बार तो मैं मना ही कर देती, मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो ये है, लेकिन ये 1 महीना कैसे चला, मतलब बुखार में कैसे गया है मेरे को ही पता है, और हालत हो गई है पतली, काम हो गया ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी समेटेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और नई ऊर्जा के साथ, और एक और नए दिन में, और एक और नए कंटेंट को लेके होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना है,
कुछ हेल्दी से बनाना है, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। और क्या दुआएं दूँ मैं आप लोगों को, अपनों के साथ ऐसे ही अटैच रहना है, और रिश्तों में ऐसे ही गरमाइश बनाए रखना है, अपनों का प्यार पाते रहना है, और अपना प्यार अपनों पे लुटाते रहना है। और अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे ना हर हर बंदे को ना एक पेड़ ज़रूर लगाना है। तो जैसे भी कोई त्यौहार आता है, या आपका बर्थडे होता है, शादी की सालगिरह होती है, कोई भी खुशी होती है ना, तो एक पेड़ एक बंदे को ज़रूर लगाना है। क्योंकि ना हमने अनजाने में ना बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझ के बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं। तो जो नेचर है ना वो अनबैलेंस हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा इससे ना मतलब वातावरण में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। जितने गर्मी के दिन होने चाहिए थे, उससे ज़्यादा तो गर्मी के दिन होने लगे हैं। बारिश कम हो रही है, सर्दी के दिन तो बिल्कुल ही इत्तू से हो गए हैं। नहीं तो सारी ऋतुएं ना बैलेंस चलती थी। तो एक पेड़ सबने लगाना है। और देखो सृष्टि ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमने भी तो उसका सोचना चाहिए ना। तो वो हमारा साथ देंगी, तो नेचर डे का हमने साथ देना है। बेसिकली वो हमारे लिए तो है ना। तो एक पेड़ ज़रूर लगाना इस दिवाली पे सबको। और फ्रूट्स के पेड़ ज़्यादा लगाने हैं, पीपल के, बरगद के, नीम के पेड़ ज़्यादा लगाने हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।